जय सच्चिदानंद। साधक जैसे 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 सिद्ध भाव में स्थिर होता है तब उनकी अवस्थाएं चेंज होती जाती हैं। इसमें एक अवस्था समन अवस्था, समन अवस्था समस्त उपद्रव को शांत करने वाली होती है। उस अवस्था एक स्थिति में कोई भी प्रकार का उपद्रव में किन्हें कहते हैं? जो सांसारिक पीड़ाओं होते हैं, सांसारिक विचार होते हैं, या हमारे अंतकर्म में पड़े हुए कर्म जागृत होने लगते हैं, उनको उपद्रव कहते हैं। वो हमारे चित्तालय में वो परेशान करते हैं, उनको उपद्रव कहते हैं। ऊपर जाने के बाद भी ऐसे परेशान करने वाले अवस्थाएं अंदर से ही प्रकट होती है। उनको सत्वगुण भी कहा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि तमोगुण रजोगुण ऐसे उपद्रव ये समनी अवस्था का मतलब यही होता है कि सब शांत हो जाना, सम होना। उस अवस्था में अंदर के जो है अच्छे हैं, जिनको हमके कहीं ऐसे होती है कि देखने की इच्छा होती है, कुछ अलग प्राप्त करने की इच्छा होती है, उनको भी उपद्रव ही कहा जाता है। क्योंकि हमारी मांगे और भी बढ़ती जाती है। पहले सांसारिक थी, अब सिद्धियों की होती है, किसी को और भी इच्छाएं होती है, क्योंकि हमने उसको दृढ़ता से हमारे अंदर सेव किया हुआ है। मेरे को ऐसा कुछ मिल जाएगा तो मैं ऐसा करने की इच्छा रहता हूँ, सेवा करने की इच्छा करता हूँ। ये भी मगर हमारी है, कुदरत की नहीं आई हुई है। आप समन अवस्था में रहें, आपकी पात्रता के अनुसार परमात्मा खुद आपको कहेंगे। वहाँ तक धीरज श्रद्धा से ध्यान करना चाहिए। वो हमारे अंदर ही है और वो सर्वज्ञ है, जानते ही है कि आपकी क्षमता, आपकी पात्रता, इनके हिसाब से आपको कार्य सौंपा जाएगा। तो आपको बिल्कुल शांत रहना है। इनको समनी अवस्था कहते हैं। वहाँ हलाहल विष से उत्पन्न जितने भी शारीरिक उपद्रव है सब शांत हो जाते हैं, जिसे समनी दशा सिद्ध होती है। वो रोधिनी और व्यापिका सदा संभाव में रहती है। वही साधक कल्याणकारी शंकर के परम रूप को प्राप्त कर लेता है। शंकर के रूप को जिस तरह हमारे फोटो दिखाई गई, ऐसे शंकर की बात नहीं हो रही है। सर्वव्यापी सर्वज्ञ है परमात्मा, उनकी परम रूप की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए समनी दशा के प्रादुर्भाव से, समनी दशा के स्थिरता अनुभव करने से महानंद की अनुभूति होती। महानंद, महाआनंद, संधि छुट्टी करेंगे, महा और वत्ता आनंद, महानंद अवस्था प्राप्त होती है, जिसे अवर्चनीय, उसके वचनों में वर्णन नहीं हो सकता। प्राण साधक के शरीर में ऊपर की ओर चले जाते हैं। जो आपको अनुभव है, जो हमारे मूलाधार से प्राण धीरे धीरे सहस्त्र और सहस्त्र से भी ऊपर चले जाते हैं। ऊपर चले जाने ब्रह्मांड के साथ फैलते रहते हैं, फैलते ही रहते हैं। प्राण जागृत अवस्था है, क्योंकि आपने सबसे पहले प्राण को ही साधना है, साध किया हुआ है, सिद्ध किया हुआ है। जब आपका मन उनके साथ जुड़ता है तो ये धीरे धीरे आपको और ऊंचाई पर ले जाती है और सबको पहचान करवाती। कौन? प्राण। जब आप बिल्कुल शांत समनी अवस्था में रहते हैं और भी अवस्थाएं सिद्ध होने के बाद आपका मन प्राण के साथ जुड़ने के बाद ब्रह्मांड के
कई स्तर को आप ले जाते हो। कौन? प्राण ले जाता है, पहचान करवाते हो, यहाँ ये है, यहाँ ये है। या आप यहाँ से देखो, जिस तरह कोई गाइड होता है तो हमें ले जाता है ना, कोई नई जगह हो तो कहे भाई देखो यहाँ ये होता है, यहाँ ये होता है, सुबह ये आरती होती है, कुल अलग अलग प्रकार का प्रागट्य होता है। ये कौन कहता है? गाइड्स। गाइड हमको ब्रह्मांड की गतिविधि का अनुभव करवाता है। इसलिए कहा गया है ऊपर से और भी ऊपर चले जाते हैं और शनै शनै नीचे लौट आते हैं। धीरे धीरे कब कभी नीचे भी लौट आते हैं। प्राणों में चंचलता का नितांत अभाव रहता है। अब कोई तरंग विहीन अवस्था जिनको कहें, इस दशा को शमनी दशा कहते हैं। बाद में प्राणों का गमनागमन न ऊपर होता है और न नीचे, फिर वो प्राण भी शांत हो जाता है। गाइड साहब को सब बता देने के बाद वो भी बैठ जाता है, आप भी बैठो, थोड़ा विश्राम करो। इसी तरह है कि प्राणों का गमनागमन न ऊपर होता है न नीचे होता है। वहाँ श्वास प्रश्वासों गति में साम्यता आ जाती है। जो हमारी श्वास की गतिविधि है, दाएं बाएं भी खी, फिर ऊपर नीचे भी बिल्कुल शांत हो जाती है। प्राणों की समता से सभी बातों में समता आ जाती है। जैसे प्राण शांत होते हैं तो हमारे अंदर की तमाम गतिविधि शांत हो जाती है। जैसे बाहर देखते हो तो वहाँ भी शांत है, अंदर देखो तो वहाँ भी शांति है, ऐसी दशा हो जाती है। वही आनंद की अवस्था परमानंद अवस्था कही जाती है, जिससे भ्रांति तराजू के पलड़ों में रखी दो चीज़ों की भारी व हल्के दोनों से बल्ले ऊपर नीचे चलते हैं। उसी भ्रांति अधिक या कम श्वास प्रश्वास की गति से उनमें समता या समता नहीं आती। उन प्राणों में जब समता आती है तब शमनी दशा आती है। प्राण हमारे ज़्यादातर तो हम वही समझना चाहें कि हमारे जो दो नखों में इडा पिंगला में परमानेंट आप सुषुम्ना में रहते हैं, तो प्राण की गति नहीं रहती। पहले हमारा 16 अंगुल होता है, 12, 8, 4, 2, इनके बाद धीरे धीरे यहाँ कुटस्थ ध्यान में त्रिवेणी संगम में, त्रिवेणी संगम यहाँ भी होता है, जहाँ आवागमन होता है, श्वास ऊपर जाती फिर वहाँ से नीचे आती नाभि में, फिर वहाँ से बाहर निकलती और दोनों बिल्कुल सम हो जाते हैं, 50-50। हमारा कभी 55-45 होता है, 40.5 हो जाता है, क्योंकि हमारा भाव अभी भी थोड़ा कहीं ना कहीं लगा हुआ है। वो शमनी अवस्था नहीं है। शमनी अवस्था बिल्कुल 100% होती है, 50-50 में चलती है। परमाशक्ति का सामीप्य या समत्व जिसे प्रकार है वैसे ही यहाँ जानना चाहिए। योग शास्त्र में विद्वान प्राणों की समता को तुला कोटि सदृश समता से तुलना करते हैं और उसी दशा में क्रिया भी सुव्यवस्थित रहती है। वहाँ सहस्त्रार के ऊपर भाग में बिंदु को आक्रांत करके अर्गला रहती है। वहाँ अर्गला प्राणों की समता से स्थिरता का प्रतिपादन करती है। अर्गला के ध्यान से ही प्राणों की गति विच्छेद या सन्निरोध होती है। मनुष्य लोग रोधिनी को ही अर्गला कहते हैं और जहाँ प्राणों की समता होकर क्रिया की सुस्थिरता होती है उसे रोधिनी कहते हैं। सुस्थिरता, अच्छी गति मिलती है। अर्गला के उद्घाटन के द्वारा और प्राणों वहीं रुक जाने से प्राणों का शमन करके योगी तत्व का दर्शन करते हैं। तरलता वाला जो शाम में है बिल्कुल, और सहज बूंद आने से भी तुरंत हिलचल होने लगती है, ऐसी अवस्था है। तब शरीर में अथवा अन्य व्यापारों में भी समवेव स्थिरीकरण हो जाता है और तब सब वृत्तियां सम हो गई है।
इस प्रकार गोपीचंद जी ने भी कहा है कि अपने भीतर ही स्थिर दीप का प्रकाश देखो। गोरखनाथ संप्रदाय में गोपीचंद श्रेष्ठ और सिद्ध महात्मा थे। भर्तृहरि लास्ट में भर्तृहरि गोपीचंद। इन्होंने अब कहा है कि इस प्रकार की गोपीचंद जी ने कहा है कि अपने भीतर की स्थिर दीप का प्रकाश देखो। यह संपूर्ण ज्ञान भगवती शारदा से स्वयं श्री गोरखनाथ बाबा की उपस्थिति में मुझे प्राप्त हुआ है। दोनों की उपस्थिति में गोपीचंद जी को ये ज्ञान प्राप्त हुआ है। शक्तिपात विद्या से परिपूर्ण यह श्रेष्ठ योग साधकों को कल्याण प्रदान करे और उनकी तुष्टि करे। ऐसे सिद्ध महात्मा हमारे शास्त्रों में बहुत है और उन लोगों की जो प्राण साक्षात्कार परमात्मा सबके बाबत में डीप में जाके खुद का अनुभव बताया है। ये सब जो हमने समझे हैं गोपीचंद जी का था। फोटो भी इस तरह, एक बार माँ भगवती सरस्वती, एक बार गोरखनाथ, दोनों के प्राण प्रकाश से गोपीचंद पर वर्षा हो रही है। फिर वो धीरे धीरे शिष्य परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा से धीरे धीरे निश्चित तक आई, मगर है वही हजारों साल पुराने ये सब विद्याओं का परिचय करने से हम जिस दशा में पसार हो रहे हैं, जिस अवस्था में, वो बात ठीक रहेगी, जिस अवस्था में पसार हो रहे हैं तो हमारी भी क्षमता धीरे धीरे बढ़ती जाती आगे। तो ये अनुभव हमें अच्छा लगता है इसलिए कि हमें तसल्ली होती है कि जो मेरे को अनुभव है हमारे हजारों साल पुराने शास्त्रों में है। अनुभव तो वही रहते हैं, समय कितना भी बदल जाए सत्य वही है और वही सत्य का अनुभव हम भी करते हैं। तो ये दशाएं उस दशा में, दशा ने मतलब अवस्था में, जब आप परमानेंट स्थिर हो जाते हो, स्थिर का मतलब है बिल्कुल शांत हो जाते हो, तभी आपकी अंतर्दशा प्रकट होती है, बिल्कुल शांत अवस्था। और स्थिरत्व प्राप्त करने से हमारा जो कॉन्शियस सब कुछ माइंड है वहाँ तालमेल करता है। जिस तरह कुछ शादी ब्याह करना हो तो बीच में चाहिए वचेटिया, इसको कहें हम, उनके बिना समझदारी नहीं होती, जरूर गाइड कहें। मन जब उनके साथ एक होने लगता है तो ये स्थिरत्व की दशा कॉन्शियस सब कुछ मन के साथ एक होने लगती है। हमारे को और गाइड्स या तो उनका उपयोग, सिद्धियों का उपयोग कौन करेगा? मन ही करेगा। आप तो समनी दशा में, आप तो चेतन हो, आत्म तत्व हो। आत्म तत्व का प्रकाश जब आपके अंतःकरण में आता है चित्तालय में, तब वहाँ से इनके विभाग अलग अलग होते हैं और वहाँ से आप उच्च अवस्था में उनका लोक कल्याण के कार्य करते हैं या आपकी इच्छा तुरंत पूर्ण होने लगती है, जिनको हम गुणों की अवस्था कहते हैं। गणेश जी का मतलब यही है कि आपकी अंतस्प्रेरणा उनको फॉलोअप करेंगे गणेश जी। गणेश जी माने 3 गुणों के अधिपति। जिस तरह हमारे अभी बिपिन रावत थे ना, 3 सेना के उपनायक थे, डीएम थे। तो ये ब्रह्मांड की जो गतिविधि है उनके श्रेष्ठ अभिनय कौन है? गणेश जी। वहाँ से ब्रह्मांड के अंदर एंटर होता है आपका एक एक संकल्प, वहाँ से कार्यान्वित होता है, फिर पंच तत्वों में जाता है। पर इतनी स्पीड इतनी होती है कि तुरंत आपको मालूम पड़े ना पड़े वहाँ काम हो जाता है। इनको श्रेष्ठ अवस्था कही जाती है। समनी व अस्मिता दशा है जो समनी उन्मनी इन 2 भेदों को करती है। समनी दशा में समत्व और आभास के अनंतर वाग्बोध भी होता है। वाणी 4 प्रकार की होती है, परा, पश्चंती, मध्यमा और वैखरी। जो परावाणी है वह बहिर्ज्ञान से शून्य होती है, वहाँ कुछ कोई हलचल नहीं होती।
बहिर्ज्ञान से शून्य होती है और उनका अनुभव भीतर ही भीतर होता है। जो पश्चंती वाणी है वह दो प्रकार की होती है, अंतर्ज्ञान और बहिर्ज्ञान। दोनों ही जब एक साथ होते हैं, विघ्न जन उसी वाणी को पश्चंती नाम से कहते हैं। पश्चंती को और समझे तो पश्चंती वाणी के तरंगित वाली है, स्पंदन वाली है, बिल्कुल निशब्द है। इनके बाद निशब्द के बाद शब्द शुरुआत होती है। तो अंतर्ज्ञान हमें ज्ञान होता है एडवांस में, और अंतर्ज्ञान होने के बाद जो तरंग निकलते वो प्रकृति में जाते हैं। जो कार्यवाही बाहर होती है मगर उनकी अनुभूति अंदर होती है। अंतर्ज्ञान बहिर्ज्ञान कौन करवाते? यही पश्चंती। और पश्चन कौन चलाता है? ये चेतन, जिसको प्राण के उपली अवस्था में आपका संकल्प तुरंत सिद्ध होने लगता है। तो उनको गहराई से ध्यान में ही समझना है। जय सच्चिदानंद।